कि सब प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन का जो मामला है, पर मेरे को 24 इयर्स का ट्रेंड मालूम है और कौन सा आईआईटी सेट कर रहा है। तो इस बार आईआईएससी बेंगलोर सेट कर रहा है। तो एनीलिंग और हार्डनिंग जो मेथड होते हैं ना, उस पर फोकस करो। मेरे ख्याल से उस पर क्वेश्चन बन सकता है। रोलिंग में मेरे ख्याल से आएगा ही आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। आप उसे रोक नहीं सकते, ठीक है ना। मेरे पास मेरे टेलीग्राम चैनल में, पीडब्ल्यू का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सब प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन का जो मामला है 18 से 20 नंबर का है। सब लोग जानते हैं, मिनिमम 18 नंबर तो है ही, कभी कभी 20 नंबर का टॉपिक पड़ता है। तो ऑफ कोर्स एट पीडब्ल्यू हमारे टीचर्स ने, इंक्लूडिंग मी, हमने पूरा सिलेबस कराया आपको। जो पराक्रम श्रेष्ठ बैच थे 2024 के, उसमें हमने पूरा सिलेबस कराया है। पर अभी नवंबर एंड हो गया। इट्स अ टाइम टू टेल ऑल ऑफ यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट 2024। तो बच्चे लोगों, इसमें जो पूरा प्रोडक्शन है उसके बहुत सारे डिवीजन हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस पर फोकस करना है गेट 2024 के लिए। पर रिमेंबर, ये मेरा गैस है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पेपर तो सेट नहीं किया। पर मेरे को 24 इयर्स का ट्रेंड मालूम है और कौन सा आईआईटी सेट कर रहा है। तो इस बार आईआईएससी बेंगलोर सेट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें से ज्यादातर पेपर आएगा, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो, इवन टू द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम हम लोगों से कनेक्टेड रहो। जो भी टीचर है, हर किसी के टेलीग्राम ग्रुप में मेरा स्वदेश सर पीडब्ल्यू करके है, तो उसमें आप कनेक्टेड रहें। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है आपको, ठीक है ना। पूरी टीम द्रोणा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो देखिए, मटेरियल साइंस जो है उसमें आयरन कार्बन फेज डायग्राम तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से फेस बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोकस ऑन लीवर रूल, ठीक है। लीवर रूल कहां पे अप्लाई करते हैं? ओनली टू फेस रीजन। अब डायग्राम कोई भी हो सकता है, उसमें लीवर रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं उस पर फोकस रखो। नाउ इन हीट ट्रीटमेंट मुझे लग रहा है एनिलीन, 6 तरह की एनिलीन पढ़ाई है मैंने क्लास में, ठीक है ना। फुल एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग, स्पेरोडाइज एनिलिंग, डिफ्यूजन एनिलिंग, आइसोथर्मल एनिलिंग एंड स्पेरोडाइटिंग एनिलिंग, करेक्ट ना। तो एनिलिंग और हार्डनिंग जो मेथड होते हैं ना, उस पर फोकस करो। मेरे ख्याल से उस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ मेटेरियल प्रॉपर्टीज की डिपेंडेंट, जो स्लिप सिस्टम और डिसलोकेशन थ्योरी का जो ये कॉन्सेप्ट था ना, डिपेंडेंस ऑफ मेटेरियल प्रॉपर्टीज ऑन क्रिस्टल सिस्टम एंड ऑल दैट, उसमें से मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो फाइनली पढ़ो सब, स्पेशल फोकस इन टॉपिक पर रखना है। तो ये आपके टॉपिक है मटेरियल साइंस के, ठीक है। कमिंग टू मेटल फॉर्मिंग, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया बच्चे लोगों, यहां पे मेरे को पूरा यकीन है कि मेटल फॉर्मिंग में यहां से क्वेश्चन टपकेगा। रोलिंग में मेरे ख्याल से आएगा ही आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। आप उसे रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो रोलिंग में मैंने जो थ्योरी आपको थियोरटिकल अप्रोच रख रखी है ना, जैसे अभी कल ही टेलीग्राम चैनल में मेरा एक बच्चा पूछ रहा था, सर आप डेल्टा एच इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर, उससे सवाल नहीं बन रहा है, गेट का पीवाई क्यू था। अरे मैंने कहा भैया ये सेल्फ एंट्री की लिमिटिंग कंडीशन है, फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? क्लास में मैंने 4 बार चिल्ला चिल्ला के बोला भैया फॉर्मूला मत लगाओ, प्रूफ अप्रोच रखो गेट में, आप खुश रहोगे। तो फिर भी गलती कर रहे हैं बच्चे। तो जैसे मैंने प्रूफ अप्रोच लिया है, आप प्रूफ अप्रोच ही ध्यान रखना। फॉर्मूला रटना, रटने से कभी गेट क्वालिफाई नहीं होता। देन डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ फ्लो कर्व इक्वेशन एंड द मीन फ्लो स्ट्रेसेस, जो मैंने पहला लेक्चर स्पेंड किया था 4-4.5 घंटे का, उस पर स्पेशल फोकस रखना है। जैसे हम फ्लो कर्व इक्वेशन पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू के एप्सिलॉन रेज़्ड टू पावर n, ये तो बहुत बेसिक है। अगर उसमें कुछ एडिशन हो गया, सिग्मा नॉट प्लस के एप्सिलॉन रेज़्ड टू पावर n एप्सिलॉन डॉट रेज़्ड टू पावर m, तो ये प्रूफ अप्रोच रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने क्लास में आपको सिखाया है। तो मीन फ्लो स्ट्रेस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो कर्व इक्वेशन, प्लीज रिवाइज प्रॉपर्ली। और मेरे ख्याल से आप शीट मेटल फॉर्मिंग एंड हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग, इसको थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। गेट 2024 के लिए बता रहा हूं मैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, हम ना पूरा सिलेबस कराया है। छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया तो बाहर से भी हिट कर सकते हो ना। मेट्रोलॉजी,
जैसा कि मेट्रोलॉजी में मैंने बताया आपको, लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंसेस इज एवरग्रीन, और उसमें से क्वेश्चन आता ही है। जैसे आपको दे दिया 25H7F9, ये कौन सी फिट है? और मैंने आपको फिट के सब कैटेगरी बताए थे। मैंने आपको तीन तरह की फिट होती है, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस एंड ट्रांजिशन, उसके सब फिट होते हैं। ये मैंने क्लास में डिटेल में कराया आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखना, अगर कोई गेज है उस पर अगर टॉलरेंस सिंक है तो कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी कराया मैंने आपको, तो उस पर खास फोकस रखना। क्योंकि जब जब आईआईएससी बेंगलोर ने पेपर सेट किया है, उन्होंने अलाइनमेंट टेस्ट का क्वेश्चन जरूर दिया है, और फिर सब लोग लड़ते रहते हैं, अरे ये क्वेश्चन मशीन टूल में से है, नहीं ये क्वेश्चन इसमें से है, अरे ये क्वेश्चन प्रोडक्शन का है नहीं, ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। ये टीचर वैसा बोलते हैं, ये बेटा आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये अलाइनमेंट टेस्ट का क्वेश्चन है। तो मैंने क्लास में 2 घंटे में अलाइनमेंट टेस्ट कराया है, और जो बच्चे हमारे पीडब्ल्यू के पार्ट नहीं है, आप टेलीग्राम में रिक्वेस्ट करें, मैं आप बच्चों से बोलूंगा नोट शेयर करें, आपको अलाइनमेंट टेस्ट जरूर देख के जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल भी आईआईएससी बेंगलोर इसमें से एक क्वेश्चन टपकाएगा और लोग बोलेंगे आउट ऑफ कोर्स। इसलिए 2 घंटे का छोटा सिलेबस है, अगर नहीं समझ में आया तो छोटे छोटे शॉर्ट डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम में, अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है ना, पर पहले नोट्स पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि सरफेस फिनिश के जो डिफरेंट वेरिएशंस मैंने आपको बताया थे, मैं क्लास में बताया था बेटा आपको, CLA वैल्यू, इसके करीब 12 या 13 मेथड बताए थे मैंने, कि कैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आया तो ऐसे हिट करोगा, ऐसे आया तो ऐसे हिट होगा, उसे भूलना नहीं है। ये गेट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कास्टिंग, मुझे ऐसा लगता है 100% तो कुछ भी नहीं होता, 99% राइजर और गेटिंग सिस्टम डिजाइन से एक क्वेश्चन टपकेगा गेट 2024 में। और क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं रटना, इसमें प्राइमरली बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज किया मैंने, है कि नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो इसके मैंने क्वेश्चन भी कराए थे क्लास में, और फास्ट ट्रैक कोर्स में भी कराने वाला हूं कुछ कुछ क्वेश्चन में। इसमें आप प्रूफ अप्रोच रखो, आप कुछ फॉर्मूला रट के मत जाना, और उसमें से मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन टपकेगा इसमें। ये आपका कास्टिंग है ना। कमिंग टू मशीन टूल एंड कटिंग टूल, इसमें देखो मर्चेंट्स एनालिसिस हर साल एवरग्रीन रहता है, कि मर्चेंट्स एनालिसिस से एक क्वेश्चन आएगा, हर साल एवरग्रीन रहता है, उसे ठीक से करके जाना। हमने पीडब्ल्यू में बहुत अच्छी तरह से कराया बच्चे लोगों से। अनकन्वेंशनल मशीनिंग का मुझे लग रहा है क्वेश्चन टपकेगा। प्राइमरली आप जो फोकस करो, ECM, EDM, USM एंड AJM, इन 4 पे फोकस करो, बाकी सब वेरिएंट्स हैं, पर प्राइमरली इन 4 पे फोकस करो आप, ठीक है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन ये क्वेश्चन करके जाना है, अल्टीमेटली L/FN। ये चीजें हर, चाहे तो लेथ हो, चाहे मिलिंग हो, चाहे ड्रिलिंग हो, हर किसी में ये फॉर्मूला लगता है, पर थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है फॉर्मूला। तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप करके जाना, मुझे लग रहा है कि गेट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वेल्डिंग, अब वेल्डिंग में मुझे ऐसा लगता है कि गेट 2024 के लिए सिर्फ 2 टॉपिक पर फोकस करो, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन, आइदर कांस्टेंट करंट है या कांस्टेंट वोल्टेज है, जैसे लीनियर है या पैराबोलिक या एलिप्स है, तो उसके बेसिस पर जो स्टेबल आर्क स्टेबिलिटी की जो इक्वेशंस थी, वो उस टाइप के क्वेश्चंस देखो आप। और दूसरा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जो कैलकुलेशन होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 5 रीजन होते हैं ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ होता है, जहां पे एयर गैप है, तो वहीं डेवलप होती है स्पॉट और प्रोजेक्शन और सीम। तो जो जिस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है उस पर फोकस करो, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन वहां से टपकेगा, ठीक है ना। ऑटोमेशन, मुझे लग रहा है कि ऑटोमेशन जो स्टेपर मोटर की कैलकुलेशन होती है उसे ठीक से देख के जाओ, और बहुत इजी होता है। जैसे एप्ट है, अगर इजी क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर सकते हैं हम। प्रोग्रामिंग है, आपको GNM कोड्स की अगर इजी क्वेश्चन आया तो हिट मार सकते हैं, पर आप स्टेपर मोटर की कैलकुलेशन को सीरियसली कर देख के जाना। एंड नाउ बेसिक्स ऑफ MRP1, MRP2, राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, उस एरिया से मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का छोटे छोटे, मुझे लग रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन उससे बन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्या रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है,
मुझे लग रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से एक क्वेश्चन आएगा और बहुत बेसिक्स की थ्योरी आएगी। जैसे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है, लेजर सिंटरिंग है, उसमें हम क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, स्टेयरकेस प्रॉब्लम कहाँ आती है, मतलब बहुत बेसिक, हाई फाई चीजें इसमें नहीं देंगे। और मुझे लगता है एट द मोस्ट क्या क्या दे सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग, 6D प्रिंटिंग और 5D प्रिंटिंग, 4D में जो फोर्थ डायमेंशन क्या होती है, फोर्थ डायमेंशन एक टाइम नहीं होती, ये मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशन होती है। तो मेरे ख्याल से वो छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से कुछ टपक पड़ सकता है। तो बच्चों, ये मैंने गेट 2024 के लिए बेस्ड ऑन माय 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग IISc बेंगलोर पेपर सेट कर रहा है, तो मैंने प्रोडक्शन में बताया आपको कि क्या किस किस चीज पे स्पेशली फोकस करना है। और ये 18 से 20 नंबर का होता है, तो ध्यान रखो, कोई भी दिक्कत हो, टीम डोना का हर मेंबर आपकी हेल्प के लिए रेडी है। क्रैक गुड रैंक and make your father and teachers proud. All the best.